मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। अक्सर जो है लोग कंप्यूटर से कुंडली का मिलान करते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर जो है आपको सिर्फ इतना बता देता है मंगली है। अब मंगली दोष का परिहार भी होता है। 75% केसों में मंगली दोष कट जाता है। ये बात कंप्यूटर नहीं बताता। तो इस चीज की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली चीज आप समझिए मंगली दोष होता कैसे। मंगली दोष जानने के लिए सर्वप्रथम आप अपने बच्चे की या अपनी कुंडली खोलिएगा और उसमें जन्मांक के जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस तरीके से नक्शा मिलेगा। इस नक्शे में इस जगह पे आपकी गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। ये पहला खाना है, ये चौथा खाना है, ये सातवां खाना है, ये आठवां खाना है और ये 12वां खाना है। अब इन खानों में गिनती कुछ भी हो सकती है आपके, लेकिन खाना पहचानिए 1, 7, 4, 8, 12। अगर इन स्थानों पर मंगल बैठा हुआ, यानी अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ पहले स्थान पे, तो जो है मंगली है। आपकी बेटा या बेटी मंगली है जिसकी ये कुंडली है। अगर यहाँ पे जो है मंगल बैठा तो भी जो है मंगली है। यहाँ पे मंगल बैठा है तो भी मंगली है। गिनती चाहे जो कुछ भी स्थान पहचानिएगा। और अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो भी मंगली है। हमारी इसमें 8 लिखा, आप यहाँ गिनती कुछ भी लिखो, गिनती से मैं कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे अगर मंगल बैठा है तो भी मंगली है, और यहाँ पे तो मेरे 12 लिखा हो। आपके स्थान पर गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है, गिनती पे न जाइए। तो आपका बच्चा या जिसकी कुंडली वो मंगली है। अब मंगली दोष 75% जो है केसों में मंगली दोष कट जाता है। मंगली दोष कट जाता है, कैसे कटता है ये कंप्यूटर नहीं बताता। तो कंप्यूटर में ये फीडिंग है ही नहीं। तो मंगली दोष कटता कैसे है ये आप समझ लीजिएगा। मंगली दोष कटने के लिए जो ये स्थान है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मंगल तो है आपकी कुंडली में, लेकिन अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ तो मंगल दोष कट जाएगा, मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं। अगर यहाँ पे मेरे कुंडली में 4 लिखा हुआ, आपकी जो यहाँ पे गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, गिनती मत न जाइएगा, आप स्थान पहचाने। यहाँ पे अगर शनि लिखा हुआ है, शनि ग्रह बैठा, तो मंगल दोष आपका कट जाए। और अगर यहाँ पे गिनती मेरे में 7 लिखी, आपके में गिनती कुछ और लिखी हो सकती है 1 से 12 तक, तो गिनती आप मत देखिए, गिनती से न भ्रमित होइएगा, आप स्थान देखिए। अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, ये 7वें स्थान पे, इसको 7वां स्थान बोलते हैं, विवाह स्थान, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो मंगल दोष आपका कट जाएगा। ठीक। और अगर यहाँ पे जो है शनि बैठा हुआ, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो भी मंगल दोष आपका कट जाएगा। यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ और शनि भी बैठा हुआ, तो आपका जो है मंगली दोष कट जाता है। मंगल दोष यहाँ पे आपका कट जाता है। ये तो हुआ पहला फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला ये है कि आपको जो है ये
7 नंबर यानी विवाह स्थान। अगर यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में गिनती कुछ भी है, गिनती पर न जाइएगा, इस खाने में यानी इस भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो मंगली दोष कट जाएगा, मंगली दोष कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर 10वें स्थान पर, जहाँ पे 10 नंबर की गिनती लिखी है, यहाँ पे आपकी कुंडली में गिनती कुछ भी लिखी हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर गुरु बैठा हुआ है तो आपका जो है कुंडली में मंगल दोष कट जाएगा, मंगली दोष का जो है कैंसिल हो जाएगा। और यही जो है गुरु अगर आपका यहाँ बैठा हुआ 12वें स्थान पे, गिनती कुछ भी हो, स्थान पहचानिएगा, तो आपका मंगली दोष कट जाएगा, मंगल का दोष कट जाएगा। अब इसके अलावा और भी जो है सूत्र हैं, सूत्र बहुत हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कौन सा सूत्र लागू होता है ये आपको देखना है। सूत्र एक ही आज लागू होंगे और एक ही आज लागू सूत्र ही आपके मंगली के दोष को काट देंगे। और हम सूत्र आपको बता रहे हैं, देखिए कहा गया है न मंगली मंगल राहु योगी, यानी इस कुंडली के 12 खाने में अगर मंगल और राहु साथ में कहीं बैठे हो, न मंगली मंगल राहु योगे, इस पूरी कुंडली में मंगल और राहु का कहीं योग बना हुआ है तो मंगली दोष कट जाता है। मंगली दोष का, मंगल दोष का कोई माने मतलब नहीं, वो कैंसिल हो जाता, उसका असर ही खत्म हो जाता। न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय, न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय, शुक्र और चंद्रमा ये दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, युति किए हुए हैं। यहाँ पे गिनती आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकती है, अगर दूसरे स्थान पे चंद्रमा और जो है शुक्र साथ बैठे हुए हैं तो आपका मंगली दोष, मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, यानी मंगल दोष का प्रभाव समाप्त। न मंगली पश्चात जीवस, न मंगली पश्चात जीवस, यानी गुरु, गुरु ग्रह कहीं पर भी बैठ के आपके मंगल को देख रहा है। देखिए मंगल, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। 5, 7, 9 अगर किसी भी दृष्टि से गुरु मंगल को देख रहा है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर जो है मंगल यहाँ पे बैठा हुआ, उदाहरण मैं दे रहा हूं, मंगल यहाँ बैठा हुआ और गुरु यहाँ बैठा हुआ विवाह स्थान पे, तो गुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है, मंगल का दोष समाप्त। अब जैसे यहां पे मंगल बैठा हुआ 7वें स्थान पे, 7वें स्थान पर मंगल बैठा हुआ और प्रथम स्थान पर गुरु बैठा हुआ, तो गुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, मंगली दोष समाप्त। अब इसी तरीके से आप सूत्र लागू कर सकते हैं। 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। अगर 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से गुरु मंगल को देख रहा है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। न मंगली चंद्र गतास चंद्रे, और अगर चंद्रमा के केंद्र में यानी 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 में कहीं चंद्रमा बैठा हुआ इन चारों खानों में, इसमें या इसमें या इसमें, इसमें चंद्रमा कहीं बैठा हुआ है तो मंगली दोष का परिहार हो जाता, मंगली दोष कट जाता है। अब
बाई चांस अगर आपका जो है मंगली दोष नहीं कट रहा है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसके उपाय भी हैं और इसके उपाय बहुत साधारण हैं। उपाय क्या है? देखिए, अगर आपका वर है, यानी आपका बेटा है, आपका लड़का है, उसकी कुंडली में मंगली दोष पाया जाता है, और जो कन्या है उसकी भी कुंडली में मंगली दोष पाया जा रहा है, यानी वर कन्या दोनों की कुंडली में मंगली दोष है, तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं, निसंकोच दोनों की शादी कर दीजिए। और अगर वर की कन्या, मान लीजिए वर की कुंडली में मंगली दोष है, कन्या की कुंडली में मंगली दोष नहीं है, तो फिर कन्या के लिए प्राण घातक जो है कष्ट होगा। ये भी हो सकता है इसके प्राण भी चले जाए, नान मांगलिक वाले। या फिर मान लीजिए जो है लड़का नान मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो लड़के को जो है प्राण घातक कष्ट होंगे, हो सकता है लड़के के प्राण भी चले जाए। तो इस पीरियड में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके भी उपाय हैं। तो वास्तविक विवाह के पहले वो उपाय आप कर डालिएगा, निसंकोच आप शादी करिएगा, मंगली के नाम पे घबराइए नहीं। तो अब मान लीजिए अगर आपका लड़का है और उसकी कुंडली में मंगल दोष है, तो वास्तविक शादी के पहले उसका तुलसी विवाह करा दीजिए, मंगली दोष कट जाए, फिर निसंकोच उसकी शादी करा दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। और अगर आपकी बेटी है, बेटी मंगली है, तो आप जो है उसका विवाह के पहले आप घट विवाह करा दीजिए, या पीपल वृक्ष के साथ भी विवाह कराते हैं, वो करा दीजिएगा, ये वास्तविक शादी के पहले। और भी विधियां हैं जिससे जो है मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है और फिर वर और वधू का जीवन आनंदमय गुजरता है। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा, इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता।